हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में। और मौज भाई हैं हमारे साथ में फिर से, और एनएफटी के बारे में ज्ञान देने वाले हैं मौज भाई। सो अनन्य भाई, हो जाओ शुरू। और क्या? ओके सो हेलो एवरीवन। चलो, एनएफटीज क्या होते हैं? सो बेसिकली एनएफटीज, ब्लॉकचेन का तो अपने को पता ही है, क्रिप्टो करेंसीज का भी पता है। अब लेट्स से तेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, कोई बिटकॉइन है, इथीरियम है तेरे पास। तो एक इथेरियम इज इक्वल टू एक इथेरियम। ऐसा होता है ना कि तेरे मान लो दो इथेरियम नहीं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। चाहे वो दोनों सेम वॉलेट से नहीं आए, चाहे वो दोनों सेम माइनर ने नहीं माइन किए, बट दोनों की वैल्यू तो इक्वल है ना। बट वो होते हैं फंजिबल टोकन्स। फंजिबल टोकन का मीनिंग होता है कि जिनकी मतलब सब पार्ट्स की वैल्यू सेम हो। तो इथेरियम इज अ फंजिबल टोकन, बिटकॉइन इज अ फंजिबल टोकन। बाकी आई डोंट नो, यूनिस्वैप का जो टोकन है वो फंजिबल टोकन है, बाइनेंस का टोकन है जो वो फंजिबल टोकन है। जितना भी ये अल्ट कॉइन्स हैं, तो मतलब सारे फंजिबल टोकन्स होंगे, इनकी करेंसी सबकी वैल्यू सेम ही होती है। हाँ, ये मैं पहले तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एनएफटीज होते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो एनएफटीज का मतलब होता है कि उसमें जो एक एसेट होगा या एक टोकन होगा, हर टोकन की अपनी यूनिक वैल्यू होती है। सो फॉर एग्जांपल, तुम बाहर जाते हो, तुमने कहा कि भाई मेरे को एक सेब लेना। तो ठीक है भाई, तूने एक सेब आम ले, आम की बात करते हैं। आम पड़ा है, तूने कहा मेरे को आम लेना है, आई नीड टू बाय मैंगो। सो यू गो अप टू अ वेंडर से कि भाई आम दिखाओ मेरे को। वो कहेगा ये 10 रुपये, ये 100 रुपये का आम है, ये 500 रुपये का आम है। अब दो अलग अलग टाइप के मैंगोज की वैल्यू यूनिक है कि भाई हाफूस आम जो होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू है, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितना ज्यादा बनता है वो, कहाँ बनता है वो। और फिर एक दूसरा तोता आम है, उसकी वैल्यू दूसरी है, बिकॉज उसकी प्रोडक्शन कैसी है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। सो वो नॉन फंजेबल हो गए दोनों, एक आम वो कैटेगरी नॉन फंजेबल होगी। बट तो कहे कि मेरे को हाफूस आम ही चाहिए, तो हाफूस आम से 10 पड़े होंगे, उन सबकी वैल्यू तो एक सेम ही होगी ना, इक्वल टू। अगर 100 ग्राम तूने कहीं से भी ले, 100 ग्राम हाफूस आम तूने एक किसी भी वेंडर से लिए, वो कहेगा ना कि भाई 100 ग्राम 1000 रुपए का, ओ 1000 रुपए का तो नहीं, 100 रुपए का है 100 ग्राम। 100 ग्राम हाफूस आम 100 रुपए का ही होगा, और कहीं और पे जाएगा वो भी सेम ही होगा। तो फंजेबल नॉन फंजेबल टोकन में ये डिफरेंस होता है। नॉन फंजेबल टोकन्स की वैल्यू होती है यूनिक, हर टोकन की यूनिक वैल्यू है। हाँ, तो जितने भी एज ए कि मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, फंजिबल टोकन्स जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अल्ट कॉइन्स हैं, ये सारे फंजिबल टोकन्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू साथ है, ऊपर नीचे होती है। ओके। एंड देन जो अपना नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज जो हैं, इन सबकी एक यूनिक वैल्यू होती है। ओके। और ये मतलब टाइम के साथ अप्रिशिएट भी हो सकती है, डिप्रिशिएट भी हो सकती है। हाँ, जैसे विंटेज ओके। कार्स हैं, तो गाड़ी लेता है तो विंटेज कार्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। नई ले रहा है, पुरानी ले रहा है, बट हर कार की यूनिक वैल्यू होती है। बट तो सेम मॉडल की कोई कार लेगा, उन सबकी सेम वैल्यू होती है। तो यही डिफरेंस होता है। हाँ, तो एनएफटीज लाइक बहुत ज्यादा पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लाइक या अभी आया? इतना हाइप क्यों है अभी एनएफटी? सी, एनएफटीज आए थे, मतलब हैं एनएफटी पहले से। तो एक ERC-20 होता है, एक ERC स्टैंडर्ड होता है। सो ERC, एक ERC-20 होता है, एक ERC, कैसे समझाऊं, एक ERC-721 होता है। हम्म। सो जो एनएफटीज हैं उनका जो, आई थिंक, हाँ, ERC-721 जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए होते हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं ERC। इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स कहते हैं वैसे इनको, बट ERC एक कॉइन टोकन को डिफाइन करते हैं। तो ERC-20 इज फंजिबल टोकन्स, ERC-721 इज नॉन फंजिबल टोकन। आई थिंक ये 2017-16 से मतलब एप्लीकेशंस में तो हैं पड़े, बट अभी करंटली जैसे हर साल ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। हर साल हमारे पास नया एक वो आता है, आई डोंट नो, मतलब बूम आता है एक किसी एक फील्ड में। सो पहले हमारे पास कॉइन, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में आया था, ICOs कहते थे जिनको। फिर हमारे पास डेक्सिस में आया, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते थे। फिर हमारे पास डीफाई में आया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाले में। मतलब 2020 डीफाई का ईयर था, तो 2021 अब एनएफटीज का ईयर है कि भाई अब ब्लॉकचेन में अब हम उसमें जो रियल लाइफ चीजें हैं, डिजिटल आर्ट है हमारे पास, हमारे पास ओनरशिप है किसी चीज की,
गानों की ओनरशिप भी अब एनएफटीज में बिकती है, हाउस की ओनरशिप सब एनएफटीज में बिकती है। तो अब धीरे धीरे ब्लॉकचेन में जो रियल लाइफ चीजें हैं या फिर जो इन फिजिकल चीजें हैं उनको अब हम ब्लॉकचेन में इवेल्युएट करना शुरू कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अब करंटली एनएफटी में इतना बूम है, बिकॉज एनएफटी जो आर्ट है हमारे पास, डिजिटल आर्ट है, वो पहली बार हमारे को मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिला है कि हम प्रॉपरली उसको बिना किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के अपने हिसाब से हम डिजिटल आर्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो क्विक, आई थिंक जब इस दिसंबर में शुरू हुआ था, आर्टिस्ट आए थे नए नए, उन्होंने अपने आर्ट बनाए, उन्होंने नए प्लेटफॉर्म से अपने आर्ट बेचने शुरू की। एनएफटी है बहुत पुराने टाइम से। It's- सबसे पहला एनएफटी आई रिमेम्बर वाज क्रिप्टो पंक्स नाम से एक एनएफटी, मतलब कलेक्टिंग कार्ड्स नहीं होते जैसे क्या कहते हैं, पोकेमोन कार्ड्स होते हैं या फिर ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, आप कार्ड्स कलेक्ट करते हैं। सो क्रिप्टो पंक्स नाम से एक एनएफटी शुरू हुआ था। फिर देयर वाज, इफ यू रिमेम्बर, कि क्रिप्टो किटीज नाम से एक और एनएफटी बना था, इसने इथीरियम नेटवर्क की क्लॉक कर दिया था। इथीरियम ट्रांजैक्शन जो मेनली शायद 1 घंटा लेते हैं एग्जीक्यूट होने में, उनको 3 3 4 4 5 5 दिन लग रहे थे उन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होने में, बिकॉज लोगों ने इतना ज्यादा क्रिप्टो किटीज में ट्रांजेक्शन डाल दिए थे कि भाई बाकी सारा नेटवर्क बिल्कुल बंद पड़ गया था, क्लाउड हो गया है एनएफटीज पुराने टाइम से, बट अभी एकदम से चढ़ने लगा है बिकॉज तो एनएफटी में लाइक क्या-क्या बेच सकते हैं और क्या-क्या बेचा जा रहा है अभी? सो मतलब बता सकते हो? एनएफटीज में यार कोई लिमिट नहीं है, तुम क्या बेच सकते हो। करंटली अभी हम सिर्फ आर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सो डिजिटल आर्ट है अभी, सिर्फ वो ज्यादा है। तो एक देयर वाज अ पीपल नाम से जो एक डिजिटल आर्टिस्ट है, वो अपनी आर्ट कलेक्शंस बनाता है और वो बेचता है, आई थिंक 6 मिलियन 60 मिलियन उसकी टोटल सेलिंग, आई थिंक 100 मिलियन प्लस की, $100 मिलियन प्लस की है उसकी टोटल सेलिंग पीपल। एंड फिर अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि तुम कुछ भी बेच सकते हो एनएफटीज पे। इलॉन मस्क ने अपना ट्वीट बेचने को कहा था, उसको $1 मिलियन का ऑफर आया था कि भाई मैं $1 मिलियन में इलॉन मस्क का ट्वीट खरीदूंगा एज अ फॉर्म ऑफ एनएफटी। एनएफटी इज बेसिकली किसी भी चीज की ओनरशिप का वो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीथिंग। हाँ, तो वो ब्लॉकचेन पे रहेगा हमेशा कि भाई ये चीज़ ये बंदा ओन करता है। सो लाइक वो टेम्पर भी नहीं हो सकता, हाँ, कुछ नहीं हो सकता है। सो लाइक वो एक टाइप का परमानेंट हो वहाँ पे। एक प्रोड्यूसर होता है जिसने वो चीज बनाई होगी, और फिर एक ओनर होता है। पर जो सबसे पहली ओनरशिप होती है वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर की होती है कि भाई जिसने आर्ट बनाया या ट्वीट बनाया, उसकी ओनरशिप है। उसका तो अपना आर्ट बेचना चाहता है, अपना ट्वीट बेचना चाहता है। पीपल सेल दोस थिंग्स कि भाई वो जाते हैं कहीं पे ढूंढते हैं ट्वीट और वो बेच देते हैं उसको। इट्स सिंपल एज दैट। बट अब व्हेन यू लुक इनटू इट दिस वे, तुम कुछ भी बेच सकते हो एनएफटीज में। यू कैन सेल आर्ट, यू कैन सेल योर ट्विटर अकाउंट, यू कैन सेल योर पोकेमोन कार्ड। भाई तू अपने गाने बेच सकता है, तू अपनी वीडियोस बेच सकता है, तू अपना घर भी बेच सकता जैसे कि गाने गाने ओके, हाँ, 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 तो लाइक सभी बेच सकते हैं। सो लाइक वो एक एक टाइप की ओनरशिप हो गई। है। हाँ, लाइक जैसे कि जो तुम अगर मकान खरीदते हो तो तुमको एक रजिस्ट्री मिलती है कि भाई वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप रहता है कि भाई इस मकान के मालिक तुम, है ना? अब वही चीज़ काइंड ऑफ। हाँ, हाँ, तो वही चीज़ क्या हो रहा है एज़ एन डिजिटलाइज़ फॉर्म में हो रही है कि भाई ठीक है, वो जो तुम्हारा जो पेपर्स हैं, जो रजिस्ट्री है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, वो तुम्हारा ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है। जब तक हम्म। तुम उस ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करोगे किसी और को, तब तक वो तुम्हारे पास रहेगी। हाँ, ठीक है? बेसिकली। ओके भाई, तो और कुछ इसमें ऐड करना है तुमको, तो कर सकते हो भाई, बताओ। और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, फिर उस मैं इसी फील्ड में आपके साथ रिसर्च कर रहा हूँ। तो बेसिकली देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़। डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज़ होती है जो आपकी वैसे नॉर्मल आइडेंटिटी है, तुम्हारा आधार कार्ड है या फिर तुम्हारा पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो अभी स्टेट एफिलिएटेड है ना। सो लेट्स से अगर इंडिया नहीं रहा तो तुम्हारी आइडेंटिटी कोई नहीं है। But there is a concept in blockchain called decentralized identities. तो decentralized identities तुम फॉर्म करते हो अपनी, so there is a ऋतिक, सो ऋतिक एक अपनी आइडेंटिटी बनाएगा और उसके बाद उससे क्रेडेंशियल्स जुड़ते जाएंगे कि सिटीजनशिप जोड़ दी हमने उस आइडेंटिटी पे, और फिर हमने किसी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट जोड़ दी, हमने वोटिंग राइट्स जोड़ दिए, हमने दूसरी चीज जोड़ दी। सो इट्स काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है। बट देयर वाज अ टॉक, मैं जिस फील्ड में अब काम कर रहा हूँ, इट इज अबाउट यूजिंग नॉन फंजिबल टोकन। सो हम ओनरशिप टोकन्स का यूज करके
हम जैसे लेट्स फॉर एन एग्जांपल लेट्स से तेरे पास घर है, तूने उसका एक नॉन फंजिबल टोकन बनाया और तेरे पास एक अपनी आइडेंटिटी है, वो भी एक नॉन फंजिबल टोकन है। सो यू वांट टू सेल दैट हाउस टू समवन एल्स, तो तू क्या करेगा, तू अपनी नॉन फंजिबल आइडेंटिटी से या फिर अपनी यूनिक आइडेंटिटी से उस जो तेरा घर है उसकी ओनरशिप को निकालेगा और किसी और के आईडी के साथ अटैच कर देगा। सो इट्स काफी वाइड कॉन्सेप्ट है, काफी एडवांस चीज है, बट हाँ ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एनएफटीज बेचती हैं। उसके बाद देयर इज अ न्यू वैल्यूएबल कैंट, सो वो ट्वीट्स बेचती है वो आईडी। तुम अपने ट्विटर को वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, अपने ट्वीट्स को वहां रजिस्टर कर सकते हो सेल करने के लिए। अगर तुम्हें एनएफटीज के बारे में पढ़ना है, लाइक उनके ऊपर काम करना है, तुम्हें एनएफटीज कैसे काम करते हैं वो सीखना है, सो दिस इज अ ERC-721 डॉक्यूमेंटेशन है इथेरियम की। तो वो सारे नॉन फंजिबल स्टैंडर्ड्स, नॉन फंजिबल कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या क्या जरूरत होती है, तो वहां पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ नॉन फंजिबल में बिजनेस करना है या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो वेबसाइट्स बहुत सारी तो पहले तो एक नॉन फंजिबल प्रोडक्शन साइट्स होते हैं, जैसे क्रिप्टो किटीज है, क्रिप्टो पंक्स है, आवेकोची है। ये अपने पर्सनलाइज्ड नॉन फंजिबल कलेक्टिबल्स बनाते हैं, तो क्रिप्टो कलेक्टिबल्स कहते हैं इनको। तो तुम यहाँ जाते हो, यहाँ पे तुम इथेरियम डाल के नॉन फंजिबल टोकन्स ले सकते हो। देन देर आर ट्रेडिंग मार्केट्स जहाँ पे तुम नॉन फंजिबल टोकन खरीद बेच सकते हो। बिगेस्ट वन इज ओपन सी। ओपन सी पे तुम नॉन फंजिबल खरीद सकते हो, नॉन फंजिबल टोकन बेच सकते हो, अपने बना भी सकते हो। रारेबल है, वहाँ पे तुम फोटोज, वीडियोज और बाकी कुछ भी लाइक आर्ट तुम्हारा जो भी बेचना है तुम रारेबल पे बेच सकते हो। कैंट है, CENT, वहां पे भी तुम सेम अपना आर्ट बेच सकते हो, नॉन फंजिबल आर्ट। दैट्स प्रीटी मच इट। एक और है वीकेंट है, वो VCENT, सो वहां पे नया नया है ये, वहां पे ट्वीट्स बेच सकते हो तुम अपने। यू कैन कन्वर्ट योर ट्वीट्स इनटू नॉन फंजिबल टोकन एंड यू कैन सेल देम टू एनीवन हु वांट्स टू बाय इट। इलॉन मस्क ने अपना ट्वीट वहां पे रजिस्टर किया था बेचने के लिए, द वन आई टोल्ड यू अबाउट, जो 1 मिलियन में बिक रहा था। सो हाँ, उस वेबसाइट पे वो रजिस्टर था। और एक और चीज़ मैंने देखा है एनएफटीज़ में कि लाइक अगर आपके पास पहले से एक यूज़र बेस है, ओके, सो लाइक देन देन यू आर लाइक मोर लाइकली टू सेल समथिंग, राइट? कि जैसे कि अभी मैंने मैंने पिक्चर्स दिए थे, सो लाइक दे डू आस्क लाइक इफ यू हैव अ यूज़र बेस और लाइक और फैन्स और सब्सक्राइबर्स, सो Yeah, so या they basically check out how much, like, how serious you are about your art. So when you want to sell your art, some websites want to look into कि भाई तुम्हारे पास आर्ट कैसा है, तुम्हारा कोई फैन यूजर बेस है या नहीं, तुम्हारी फॉलोइंग है या नहीं थोड़ी बहुत, कि दे डोंट वांट टू जस्ट पुट लाइक 10 फॉलोअर्स वाला अकाउंट, वो अपने 10 फॉलोअर्स वाले अकाउंट वाले बंदे का आर्ट अपने वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, किसी जिसको कोई जानता भी नहीं है। बट दे लुक इनटू योर अकाउंट कि हाँ भाई ये 1000 फॉलोअर्स है इसके, लोग एंगेजमेंट है इसकी, कम्युनिटी है अपनी। सो दे पीपल आर मोर लाइकली टू टर्न अप एंड बाय हिज आर्ट। तो हाँ, दे चेक अप दीज थिंग, बट कई कई वेबसाइट्स करती हैं जो मतलब एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स हैं जो बहुत एरोटिक एरोटिक तो नहीं, आई थिंक, हाँ एक्सक्लूसिव होती हैं, सो जो काफी टॉप बंदों को सर्व करती हैं, जो जिनकी यूजर बेस काफी हाई वैल्यूड है। वो वेबसाइट्स चेक करती हैं कि हम बहुत सिलेक्टिव लोगों को एंट्री देंगे। कई वेबसाइट है रारेबल जैसी, वहां पे यू नीड टू स्पेंड सम मनी टू मेक एन NFT। वो इथेरियम में क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यू नीड टू यूज सम गैस, मतलब इथेरियम गैस टू मेक एन NFT। Yeah, so there are different ways to do it, but हाँ, there are some free ways also. So if you want, you can check it out. OpenSea allows you to, like, OpenSea की I think काफी lenient वो है वैल्यू, I think addition value की उनके प्लेटफॉर्म पे NFT ऐड करने के लिए। But हाँ, it has some I think values, or it has some base uh, standards on which it allows you to accept NFTs on its platform या sell NFTs on its platform. और एक और चीज़ है कि लाइक जो मैंने फ़ोटोज़ दिए थे, मैंने भी कुछ थे मॉस को रजिस्टर करने के लिए एनएफटी पे। सो Mhm. बेसिकली उस वहाँ पे भी यही दिक्कत हुआ था ना कि लाइक यू डोंट हैव इनफ यूज़र बेस टू Yeah, yeah, yeah.
सो हाँ, दे हाँ, चेक आउट योर अकाउंट, तो वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है उनका कई बार, तो लुक इनटू योर अकाउंट की कैसा है। अ लिटिल, आई थिंक अ लिटिल कम्युनिटी, इफ यू हैव अ लिटिल कम्युनिटी इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। बट हाँ, मे बी समटाइम्स दे विल फील लाइक कि भाई काफ़ी यूनिक आर्ट है, मे बी दे विल डू। आई हैवंट सीन सच केसेस, बट हाँ, बट दे पीपल से कि दे डू। हाँ, और इसलिए हम लोग एक कम्युनिटी बनाने का सोच रहे हैं, और हम इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली बेसिकली सब पैसा बनाने के लिए है, तो हाँ, समझ नहीं है लोग। हाँ, हाँ, तो वही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बिग स्कीम भाई, बहुत बड़ी स्कीम है। आई थिंक मैं इसके एंड में ब्लूपर्स डाल दूँगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं स्टार्टिंग में, तो काफ़ी फन रहेगा। चलो, ओके गाइस, सी यू टू कमेंट वेयरएवर यू आर लिसनिंग। जो भी तुम्हें अगली बात सुनना है, वी विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो जाता है। हम 1 हफ्ते में 2 पॉडकास्ट भी डाल देते हैं, फिर अगले 4 हफ्ते कुछ भी नहीं डालते। हाँ, कंसिस्टेंसी बनाएँगे, पक्का मेंटेन करेंगे, और हर हफ्ते, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर हफ्ते करेंगे, और हर एक टॉपिक पे बात करेंगे हर हफ्ते। और हम लोग भी थोड़ा-सा फॉर्मेट इसका छोटा करने का सोच रहे हैं, लाइक 1 घंटा कोई नहीं सुन पाता है, सो लाइक वी आर ट्राइंग टू डू लाइक 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, कुछ वैल्यूएबल मिल जाए लोगों को। सो या दैट्स ऑल।